प्रकृति देवी, उनकी कला और कलांशों की महिमा का कथन। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार प्रकृति के संपूर्ण रूप का वर्णन कर दिया। वे सभी देवियां पृथ्वी पर पुण्य क्षेत्र भारत में पूजित हुई हैं। दुर्गा दुर्गति का नाश करती हैं। राजा सुरथ ने सर्वप्रथम इनकी उपासना की है। इसके पश्चात रावण का वध करने की इच्छा से भगवान श्री राम ने देवी की पूजा की है। तत्पश्चात भगवती जगदम्बा तीनों लोकों में सुपूजित हो गईं। पहले दैत्यों और दानवों का वध करने के लिए ये दक्ष के यहाँ प्रकट हुई थी, परंतु कुछ काल के पश्चात पिता के यज्ञ में स्वामी का अपमान देखकर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। फिर ये हिमालय की पत्नी के उदर से उत्पन्न हुई। उस समय इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। गणेश और स्कंद इनके दो पुत्र हुए। गणेश को स्वयं श्री कृष्ण माना जाता है। स्कंद विष्णु की कला से उत्पन्न हुए हैं। नारद, इसके बाद राजा मंगल ने सर्वप्रथम लक्ष्मी की आराधना की है। तत्पश्चात तीनों लोकों में देवता, मुनि और मानव इनकी पूजा करने लगे। राजा अश्वपति ने सबसे पहले सावित्री की उपासना की। फिर प्रधान देवता और श्रेष्ठ मुनि भी इनके उपासक बन गए। सबसे पहले ब्रह्मा ने सरस्वती का सम्मान किया। इसके बाद ये देवी तीनों लोकों में देवताओं और मुनियों की पूजनिया हो गईं। सर्वप्रथम गोलोक में रास मंडल के भीतर परमात्मा श्री कृष्ण ने भगवती राधा की पूजा की है। गोपों, गोपियों, गोप कुमारों और कुमारियों के साथ सुशोभित होकर श्री कृष्ण ने राधा का पूजन किया था। उस समय कार्तिकी पूर्णिमा की चांदनी रात थी। गौओं का समुदाय भी इस उत्सव में सम्मिलित था। फिर भगवान की आज्ञा पाकर ब्रह्मा प्रभृति देवता तथा मुनिगण बड़े हर्ष के साथ भक्ति पूर्वक पुष्प एवं धूप आदि सामग्रियों से निरंतर इनकी पूजा वंदना करने लगे। इस भूमंडल में पहले राधा देवी की पूजा राजा सुयज्ञ ने की है। ये नरेश पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में थे। भगवान शंकर के उपदेश के अनुसार इन्होंने देवी की उपासना की थी। फिर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर त्रिलोकी में मुनिगण पुष्प एवं धूप आदि उपचारों से भक्ति प्रदर्शित करते हुए इनकी पूजा में सदा तत्पर रहने लगे। जो जो कलाएं प्रकट हुई हैं, उन सब की भारतवर्ष में पूजा होती है। मुनि, तभी से प्रत्येक ग्राम और नगर में ग्राम देवियों की पूजा होती है। नारद, इस प्रकार आगमों के अनुसार भगवती प्रकृति का संपूर्ण शुभ चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो?